नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं सनातन धर्म में संस्कार की। संस्कार के बारे में मनुस्मृति में वर्णन है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात उच्यते द्विजा। जन्म से सभी शूद्र अर्थात अज्ञानी या अंधकार में पड़े हुए होते हैं। उस संस्कारों से द्विज अर्थात उनका दूसरा जो जन्म है वो होता है। तो यहाँ संस्कार में आज हम जो सनातन धर्म की श्रृंखला है उस श्रृंखला में जो संस्कार क्या है, संस्कार के बारे में वर्णन करेंगे। संस्कार जो शब्द है वो सम उपसर्ग उसमें लगा हुआ है और क्रय यहाँ पर जो धातु है उससे मिलकर बना हुआ है। तो सम का मतलब यहाँ एक हम बराबर से भी लेके चलेंगे। बराबर और क्रय का मतलब करना। यहाँ सम धन कार को अगर हम देखें तो कार यहाँ क्रिया को दर्शा रहा है, अर्थात ऐसी क्रिया जिससे समानता लाई जा सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम पाणिनि सूत्र की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो पाणिनि सूत्र है उस पाणिनि सूत्र में सम परिभ्याम करोतो भूषणे। तो यहाँ जो भूषण से संबंधित सुट है उससे ये जो कार की स्थिति है संस्करण और परिष्करण। तो यहाँ पर जो संस्कार है वो संस्कार का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि संस्कार अर्थात ये जो परिमार्जन होता है। सबसे पहले जो जैसा भी कोई भी व्यक्ति हो या जो बालक जब जन्म लेता है तो वो जैसा मनुस्मृति में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी अशुद्ध होते हैं। या ऐसा कहा जा सकता है कि अज्ञानी, या शूद्र का तात्पर्य है अज्ञानी से, अंधकार युक्त से। तो उसको संस्कार से संस्कारात उच्यते द्विजा, संस्कार से वो जो उसमें एक नवीन प्रकाश, नवीन आभा आती है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहला परिमार्जन है। जब परिमार्जन होगा तो परिमार्जन से जो उसके अवगुण हैं या जो भी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। जैसे कानों में जो कंछेदन होता है, उस कंछेदन में जब कानों को छेदा जाता है तो वहाँ पर उसका भी संबंध हमारी दीर्घायु से, कर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर उसको देखें तो साइंटिफिक, प्रत्येक का साइंटिफिक वर्णन है, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी हम केवल सामान्य जो संस्कार शब्द है, उस संस्कार शब्द सनातन धर्म में क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो परिमार्जन, सबसे पहले परिमार्जन की बात कि परि का मतलब हमारा जो शरीर है या आसपास है उसका मार्जन करना, जो अवांछित चीज़ें हैं उनको हटाना, परिमार्जन। फिर उसमें जब संस्कार हो रहा है तो उस संस्कार में जब संस्कार हुआ, मान लीजिए कंछेदन हुआ तो कान में जब बाली पहनी तो उसमें कुछ नई चीज़ एक ही जो बढ़ोतरी हुई वो परिवर्धन है। और फिर जो व्यक्ति है उसमें कुछ परिवर्तन निश्चित तौर पर होता है। तो वो परिवर्तन है उसके शरीर में, और भी चीज़ें हैं। तो इस पर जैसे आपने देखा है संस्कार के लिए एक बात कही जा सकती है कि जैसे सबसे अच्छा जो रसायन है वो आंवले को माना जाता है। यदि आंवले का जो रस होता है उस रस में कई भावना, 7 भावनाएं दी जाएं तो निश्चित तौर पर वो उसमें विशेष गुण आ जाता है। तो ये संस्कार की बात। तो यहीं पर आगे हम जो बात कर रहे हैं कि जो संस्कार हैं, तो संस्कार का जो शब्द पर जाने के बाद फिर हम एक ये कि जो तंत्र वार्तिक है, तंत्र वार्तिक में जो संस्कार की परिभाषा हमें जो सबसे सही लगी और सही मायनों में उस परिभाषा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं योग्यताम चाददानाम क्रिया संस्कारा, अर्थात जो संस्कार है उससे एक विशेष योग्यता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो ये से योग्यता से अच्छा, संस्कार जो होते हैं वो संस्कार 2 प्रकार के संस्कारों का सबसे पहले वर्णन आता है। तो उसमें एक होता है पाप मोचन से संबंधित, अर्थात जो संस्कार में आपने देखा होगा जो लोग पूजा पाठ जो भी प्रक्रिया करते हैं तो उससे जो पाप है उस पाप को या दोष को दूर करने के लिए संस्कार किया जाता है। एक संस्कार होता है नवीन गुणों की प्राप्ति के लिए। तो जो नवीन गुणों की प्राप्ति के लिए गुणाधान। तो यहाँ पर संस्कार 2 प्रकार के, दोषों को दूर करने के लिए पाप मोचन आप कह सकते हैं, और दोष निवृत्ति से संबंधित दोषा
नयन कह सकते हैं, मलाप नयन कह सकते हैं कि मल की दूरी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे संस्कार हैं, जब जो इस तरह के संस्कारों में जो त्रयोदशी वगैरह है, ये संस्कारों में आते हैं, और भी पूजा पाठ। लेकिन जो गुणाधान, यहाँ पर जो गुणाधान संस्कार जो नई ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं और जो नवीन गुणों की प्राप्ति से संबंधित है, तो यहाँ पर जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों में ये द्वितीय जो तरह के संस्कार हैं, उन संस्कारों की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी संबंधित हमारे जो 16 संस्कार हैं, हालांकि कुछ अन्य मतों में इन संस्कारों को 3 भागों में भी बांट दिया गया है। एक जो दोष मार्जन से संबंधित आप कह सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और अतिशयाधान एक है, और हीनांग पूर्ति, अर्थात ये जो हमने आपको बताया जो 2 ये संस्कार थे, तो उन्हीं संस्कारों को 2 संस्कार थे जो पाप मोचन से संबंधित और गुणाधान से संबंधित, उसी में ये उसी का ही पर्याय रूप आप कह सकते हैं, दोष मार्जन और अतिशयाधान और हीनांग पूर्ति। तो हालांकि ये हीनांग और ये दोनों इसी से रिलेटेड होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं संस्कार का अधिकारी कौन है, ठीक। अब यहाँ पर संस्कार अधिकारी की जो अगर हम बात करें, तो जो अगर याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें, अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति को बहुत अधिक पुराना नहीं माना जा सकता, बहुत अधिक, क्योंकि अगर याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो जातियों का जो वर्णन है वो यहीं से शुरू हुआ। तो इससे ये, क्योंकि जहाँ तक उपनिषदों की बात है, यूनिवर्सल जो डाटा है वो उपनिषद का है, वहाँ पर केवल 3 वर्णों का ही वर्णन है, चौथे किसी वर्ण का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर हम हालांकि 4 बाद में जो 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्ण में जो भी व्यक्ति इन वर्णों से बाहर चला गया या किसी ने ऐसा गलत कार्य कर दिया तो वो अज्ञानता की श्रेणी में चला गया, उसको यहाँ शूद्र शब्द से किया गया है। हालांकि अगर वो बाद में उसका संस्कार करके, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि यदि उससे कुछ गलती हुई तो उसको पुनः संस्कार, पाप दूर, जो दोष है उनको दूर करके पुनः उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों से उससे संबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह की जो प्राचीन प्रक्रिया रही होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो संस्कार हैं उसमें हम जो महानिर्वाण तंत्र है, तो जो अधिकारी की बात करें, वहाँ भगवान शिव जो हैं वो सभी को अधिकार प्रदान करते हैं। तो हम उसी से संबंधित होकर चलेंगे, क्योंकि जो वेदांत दर्शन है, हमारे सनातन धर्म के जो मूल 6 दर्शन हैं, उनमें से 5वें नंबर का जो है उत्तर मीमांसा, ठीक। जैसे बाद में आसादी शंकराचार्य जी के बाद आने के बाद 6वें नंबर का कर दिया गया, लेकिन वास्तव में 5वें नंबर का है। तो उसमें वहाँ से और हम ऊपर की तरफ सांख्य की तरफ चलें, ठीक है। तो सांख्य की तरफ अगर हम चलें तो जो वेदांत है, गीता है, उपनिषद हैं, और जो हम सनातन धर्म के संप्रदाय, अब तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो जो मूल संप्रदाय हैं, उन मूल संप्रदायों में अगर हम देखें तो जो वेदांत है, वेदांत से ऊपर आप चलें तो कणाद से संबंधित जैमिनी का कणाद कणाद से संबंधित जो 6वें नंबर का हम अगर क्रम से देखें तो जैमिनी व्यास जी के शिष्य थे, उस आधार पर हम देखें तो 6वें नंबर का पूर्व मीमांसा है। और अगर व्यास जी से संबंधित हम देखें तो जो उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहते हैं वो ब्रह्म सूत्र से संबंधित है। उसके और हम आगे की तरफ चलें तो जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद ऋषि का है, परमाणुवाद संबंधित है। उससे और ऊपर की तरफ चलें तो योग, न्याय, वैश्य और सांख्य आता है। तो यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो मूल वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का जो अंतिम सार है वो वेदांत है। और उसमें एक चीज़, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है, सभी के अंदर आत्मा है, तो कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो संस्कारों से सभी, क्योंकि जाति से इसका यहाँ पर संस्कार जो है ये वैश्य, क्षत्रिय और जो ब्राह्मण वर्ण, वो योग्यता आधारित लगभग वर्ण हैं सभी। तो वहाँ पर जो व्यक्ति और मनुस्मृति भी कहती है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारात उच्यते द्विज, संस्कार से वो द्विज अर्थात 3 वर्णों की प्राप्ति करते हैं और उनका दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो संस्कारों की संख्या है, तो संस्कारों की संख्या
कोकिल स्मृति जो श्रीमाली ब्राह्मणों संबंधित अति प्राचीन स्मृति है और ये प्राप्त नहीं है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत जो डाटा है वो श्रीमाली ब्राह्मणों के पास आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या जो संस्कृत के एक आचार्य हैं डॉक्टर राजेंद्र दवे जी, आगरा विश्वविद्यालय में इस समय रिटायर हैं, तो उनके पास भी इससे संबंधित काफ़ी डाटा है, उनसे भी प्राप्त किया जा सकता है। या प्रवीण त्रिवेदी जी से भी इस संबंध में जो भीनमाल संबंधित हैं, ब्रह्म कर्म पुस्तक के रचयिता भी हैं, तो वहाँ से भी हालांकि इसका जो एक श्रीमाल ब्राह्मण से संबंधित श्रीमाल पुराण भी है, उसमें भी थोड़ी बहुत इसका वर्णन है, लेकिन दुख की बात है कि ये जो कोकिल स्मृति है वो आज अप्राप्त की स्थिति में है। तो इसमें 64 संस्कारों का वर्णन है और ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले जो संस्कारों का प्रारंभ है वो श्रीमाली ब्राह्मणों ने ही किया। उसके बाद गौतम स्मृति की तरफ चलेंगे, उसमें हालांकि वो भी उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो उनमें भी 48 संस्कारों का वर्णन है। उसके बाद जातोकर्ण ऋषि के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। गौतम ऋषि का हमने आपको बता दिया, और जो अंगिरा या अन्य बहुत सारे यहाँ बौधायन वगैरह के बहुत सारे मत हैं, लेकिन मूलतः जो संस्कारों को रखा गया है वो 16 संस्कारों को ही रखा गया है। अब इन संस्कारों की तरफ हम चलेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो संस्कार है, संस्कारों को हमने अलग अलग क्रम में रखा है। तो जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों में सबसे पहला गर्भाधान है, फिर पुंसवन है, फिर सीमोंतन है। तो यहाँ पर जो संस्कार हैं उनमें से जो जन्म, बालक के जन्म से पहले के संस्कार हैं, बालक को संस्कार देने से उसका सही से अच्छा जो बालक है अच्छा जीव बने, अच्छा प्रकट हो, तो उसमें सबसे पहला गर्भाधान संस्कार है। फिर उसके बाद उसकी अशुद्धि दूर करने के लिए पुंसवन संस्कार है, फिर सीमोंतन संस्कार है। तो यहाँ सीमोंतो नयन संस्कार जो है वो उसको भी जो अशुद्धियाँ होती हैं सीमंत नयन में, वो अशुद्धियों जो मतलब बालक का गर्भाधान और पुंसवन से जो बालक का नींव डाली जा रही है, तो उसमें कोई अशुद्धि न रह जाए उसको दूर करने के लिए 3 संस्कार होते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था की हम तरफ चलें तो बाल्यावस्था में जब बालक का जन्म हो जाता है तो जातकर्म संस्कार है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर उसने जन्म लिया, ठीक है, वहाँ जातकर्म संस्कार के बाद हम चलेंगे तो फिर बच्चे का नामकरण होगा, नामकरण संस्कार है। नामकरण के बाद निष्क्रमण, अच्छा बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए, क्या है उसका निष्क्रमण संस्कार, ठीक है। उसके बाद फिर चूड़ाक्रम, उसे एक धातु का कोई भी, क्योंकि जो शरीर में जो कलावा जहाँ बांधते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो काम ग्रंथि होती है, तो यहाँ चूड़ाक्रम संस्कार जो है उससे संबंध होता है। उसके बाद अगर आप और हम देखेंगे तो उसके बाद जो एक अन्न प्राशन वगैरह का जो संस्कार होता है वो संस्कार होता है। उसके बाद कर्णवेद, हमने आप जो कंछेदन को उदाहरण दिया था तो वो कर्णवेद होता है, क्योंकि वहाँ ग्रंथियों संबंधित, जैसे आपने जनेऊ है, जनेऊ कान में जो डाला जाता है उसका संबंध ये होता है कि वहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिससे मूत्र मार्ग में रुकावट ना आए, उससे उसका संबंध होता है। इसके बाद हम देखेंगे तो फिर जो वेदाध्ययन से संबंधित जो संस्कार हैं वो संस्कार आएंगे, जिसमें से जब बालक थोड़ा 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष के करीब हो जाता है तो उसे प्राथमिक में कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके लिए यहाँ उपनयन संस्कार है, जैसे जनेऊ भी कहते हैं, ठीक है। तो उपनयन का मतलब दूसरा, यहाँ से ही जन्मना जायते सूत्रा संस्कारात उचित जो है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में फिर वो निर्धारित करेगा कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। ब्रह्म की तरफ जाना है, ब्राह्मण की तरफ जाना है, क्षत्रिय की तरफ जाना है, वैश्य की तरफ जाना है। तो इसके बाद वेदारंभ जो शिक्षा है, शिक्षा कैसे प्रारंभ हो, और उसके बाद फिर प्रारंभ के बाद जो अंत में पूर्ण हो जाती है समावर्तन होता है। उसके बाद फिर बालक जब जो 4 ब्रह्मचर्य और गृहस्थ वानप्रस्थ तो संन्यास 4 आश्रम होते हैं, तो इन 4 आश्रमों में जब वो ब्रह्मचर्य से और गृहस्थ की तरफ प्रवेश करता है तो विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद आप फिर देखेंगे कि विवाह संस्कार होने के बाद फिर वो वानप्रस्थ की तरफ चलेगा जब,
वानप्रस्थ के बाद फिर वो सन्यास की तरफ चलेगा, और फिर आप देखेंगे जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार जो होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो सनातन धर्म में ये संस्कारों से व्यक्ति नित्य नई उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और वो भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक समृद्धि की ओर बढ़ सके, इसके लिए सनातन धर्म में संस्कारों का वर्णन है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आगे की श्रृंखला में हम सनातन धर्म पर चर्चा करेंगे, सनातन धर्म क्या है।